गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के इस खास बुलेटिन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खास खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया ITR 1 और ITR 4 फॉर्म जारी। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए रिटर्न फाइल करने में होगा इसका इस्तेमाल। अब ये दोनों फॉर्म ऑफलाइन ITR फाइल करने वालों के लिए हैं। ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को करना होगा अभी और इंतजार। SBI जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च की डिजिटल ओनली हेल्थ पॉलिसी। हेल्थ एज इंश्योरेंस पॉलिसी में 9 बेसिक क्षतिपूर्ति कवर के 18 ऑप्शन कवर मिलेंगे। 3 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक के कवर का मिलेगा विकल्प। इस पॉलिसी की खरीद से लेकर मुआवजे के लिए क्लेम करने तक की पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल। हेल्थ एज इंश्योरेंस प्लान में ग्लोबल ट्रीटमेंट कवर भी होगा शामिल। भारत के बाहर इलाज में हुए मेडिकल खर्च का मिलेगा पूरा भुगतान। अनचाहे कॉल से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने कसी कमर। 1 मई से अनचाहे कॉल्स पर लग सकता है पूरी तरह से प्रतिबंध। दूरसंचार विभाग अनचाहे कॉल्स को रोकने के लिए लेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पैम कॉल से दिलाएगा निजात। सभी टेलीकॉम कंपनियां AI के साथ कर रही हैं ट्रायल। भारतीय एयरटेल इसी हफ्ते स्पैम फिल्टर लगाने की कर सकती है घोषणा। 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर मिलेगी 10% की छूट। हरियाणा सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय इकाइयों पर टैक्स भुगतान करने की मिलेगी छूट। राज्य के नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान पर मिलेगी 10% की छूट। जनता को छूट की जानकारी देने के लिए चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। जलवायु परिवर्तन का असर पड़ रहा है शेयर बाजार के निवेशकों पर। लू और बाढ़ ने कंपनियों के लिए बढ़ाया खतरा। भीषण तूफान की वजह से ऑस्ट्रेलिया में बंद हुई न्यू क्रेस्ट माइनिंग की गोल्ड माइन। कंपनी के शेयर 2 साल के हाई लेवल से लुढ़के। हीट वेव की वजह से डेयरी प्रोडक्शन घटने की आशंका। दूध के दाम बढ़ने की उम्मीद में डेयरी कंपनियों के शेयरों में आ सकती है तेजी। अल-नीनो की वजह से इस साल बारिश होगी कम। इससे कृषि उत्पादन पर भी पड़ेगा असर। इससे ग्रामीण इलाकों में इकोनॉमिक रिकवरी की रफ्तार पड़ेगी धीमी। आयकर छापों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। ठोस सबूत के आधार पर ही आयकर से जुड़े पुराने मामलों को खोला जा सकेगा। रीअसेसमेंट प्रक्रिया से करदाताओं के ऊपर पड़ता है बड़ा असर। सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला करदाताओं को देगा बड़ी राहत। ठोस सबूत न होने पर IT एक्ट की धारा 153A के तहत नहीं बढ़ाई जा सकेगी करदाता की इनकम। चीनी मिलों के संगठन ISMA ने साल 2022-23 के लिए चीनी उत्पादन के अनुमान में फिर की एक बार कटौती। इस साल 338 लाख टन चीनी उत्पादन होने का अनुमान। इससे पहले जनवरी में जताया गया था 340 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान। देश में चीनी उपलब्धता रहेगी 323 लाख टन। कम उत्पादन की वजह से चीनी की कीमतों में आ सकता है दबाव। सेबी ने शेयर ब्रोकर्स और क्लियरिंग एजेंट्स को ग्राहकों के पैसे का इस्तेमाल करने से रोका। 1 मई से ग्राहकों के पैसे पर नई गारंटी बैंक नहीं ले पाएंगे शेयर ब्रोकर्स। सेबी ने शेयर ब्रोकर्स और क्लियरिंग एजेंट्स को दिया सभी मौजूदा बैंक गारंटी सितंबर के आखिर तक वापस लेने का निर्देश। मौजूदा व्यवस्था में ग्राहकों का पैसा आ जाता है बाजार के जोखिमों के अधीन। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने एक नया फीचर किया पेश। अब यूजर्स एक अकाउंट को चला सकेंगे एक साथ कई फोन्स पर। इस पर नए फीचर को पूरी दुनिया में कर दिया गया है शुरू। कुछ सप्ताह में सभी के लिए उपलब्ध होगा ये नया फीचर। यूजर्स लंबे समय से इस फीचर की कर रहे थे मांग। नए फीचर से एक व्हाट्सएप अकाउंट को खोला जा सकेगा 4 अलग अलग फोन पर। एक और कंपनी ने किया छटनी का ऐलान। 3M निकालेगी 6000 लोगों को नौकरी से। खर्च में कटौती करने और ऑपरेशन को मजबूत बनाने के लिए कंपनी ने लिया ये कठोर फैसला। कंपनी के ऑपरेशन में आ रही परेशानी से इन्वेस्टर्स भी हैं आशंकित। कंपनी ने अपने मैनेजमेंट में बदलाव करने का किया ऐलान। कंपनी की ऑर्गेनिक बिक्री भी 4.9% गिरी। TCS ने अपने कर्मचारियों की सैलरी डबल करने की बनाई रणनीति। कर्मचारियों की स्किल बढ़ाने पर फोकस करेगी कंपनी। नए स्किल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों की सैलरी होगी डबल। ज्यादा सैलरी पर नए कर्मचारियों को भर्ती करने की जगह स्किल डेवलपमेंट की रणनीति है बेहतर। कंपनी अपने मौजूदा प्रोग्राम के तहत ज्यादा एम्प्लॉयज को कर रही है शामिल। कर्मचारियों को दिया जा रहा है सैलरी डबल करने का मौका। देश में बढ़ी करदाताओं की संख्या। साल 2014-15 में GDP के 2.11% थे आय करदाता। वहीं 2021-22 में इनकी संख्या बढ़कर GDP का 2.94% हुई। TDS काटने वालों की संख्या में भी हुआ इजाफा। साल 2021-22 में 9.2 करोड़ रही TDS काटने वालों की संख्या। साल 2015-16 में थी ये 4.8 करोड़। भविष्य को सुरक्षित करने वाले करियर के लिए कौशल बढ़ाने को महत्वपूर्ण मानते हैं भारतीय। अन्य देशों की तुलना में ऐसा मानने वाले भारतीय नागरिकों का अनुपात है ज्यादा। 71% भारतीय प्रोफेशनल अपनी नौकरी बनाए रखने के प्रति हैं आश्वस्त। भारतीय कौशल बढ़ाने की बना रहे हैं ज्यादा योजना। फर्जी बिलों के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठा रही बीमा कंपनियां। 1 दर्जन से ज्यादा बीमा कंपनियों को GST अधिकारियों ने भेजा नोटिस। बीमा कंपनियों ने एडवर्टाइजिंग कंपनियों के बिलों पर उठाया इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा। ये कंपनियां असल में विज्ञापन फर्मों को बीमा नियामक की स्वीकृति सीमा से अधिक कमीशन का कर रही थी भुगतान।
MG मोटर ने लॉन्च की देश में सबसे सस्ती और छोटी इलेक्ट्रॉनिक कार कॉमेट EV की शुरुआती कीमत है 7,98,000 रुपये। ZS के बाद कॉमेट है MG का दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वाहन। कॉमेट के विकास पर MG ने खर्च किए हैं 700 करोड़ रुपए। गुजरात के हलोल कारखाने में किया जाएगा कॉमेट EV का निर्माण। तो मनी मॉर्निंग में चलते चलते देते हैं आपको एक जरूरी जानकारी। NCR में प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने या निवेश को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो जुड़िए हमारे खास शो हेलो मनी 9 में। आज शाम 4 बजे हमारी सहयोगी प्रियंका संभव के साथ होंगे खास मेहमान प्लानवेल रियलिटी के फाउंडर एंड CEO पारस सतीजा, जो देंगे आपके सवालों के जवाब। सवाल पूछने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9311211874 पर। अपना सवाल भेजें, अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और सवाल को पूरी डिटेल में लिखना ना भूलें। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी 9 के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।